फिटनेस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल राउत फिटनेस जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। जो हमारे इस चैप्टर पे टॉपिक रहने वाले हैं वो 3 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख लो। जो हमारी ये वीडियो होने वाली है ये पार्ट 1 होने वाली है। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक कवर होगा एंड सेकंड टॉपिक कवर होगा। थर्ड टॉपिक इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी में अगर मैंने मिक्स कर दिया तो हौच पौच हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बेसिकली इम्पोर्टेंस जानने से पहले साइकोलॉजी का हमें ये जानना चाहिए कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भाई होती क्या है। ठीक है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से भी पहले हमें ये जानना है कि साइकोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे साइकोलॉजी वर्ड आया है तो सभी जानते हैं ये ब्रेन से रिलेटेड होगा। ठीक है, कुछ ब्रेन से रिलेटेड थॉट्स आने लगेंगे, इमेजिनेशन होने लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉपर मतलब जाने साइकोलॉजी का तो वो ये होता है कि ये स्टडी होती है अपने सोल के बारे में। ठीक है, अपनी आत्मा की स्टडी होती है। अब आत्मा से मेरा मतलब ये नहीं कि आप भूतों की स्टडी करो या भूतों के बारे में जानो, नहीं, बल्कि ये होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं। ठीक है, कि एक इंसान क्या सोच सकता है, कैसा बिहेवियर उसका हो सकता है। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में वो किस तरीके से अपने को हैंडल कर सकता है, या फिर सर्टेन टफ जो मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें अपने आप को किस तरीके से फेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं साइकोलॉजी में, या हम कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर को समझना होता है इसमें। ठीक है, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले फुटबॉल का, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्री किक लेता है, ठीक है, तो जो गोलकीपर होता है उसको फ्री किक जो लेता है उसके पोजीशन और फेस एक्सप्रेशन से ये समझना होगा कि वो गोल कहाँ करना चाहता है। ठीक है, तो ये मतलब है कि हम सामने वाले के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं इसमें। इसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब हमने मतलब जाना साइकोलॉजी का, अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें हमें ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करनी होती है, लेकिन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, मतलब स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट में ही। अब स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर गेम को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे गेम सिचुएशन में खुद को हैंडल करना है, कैसे टफ सिचुएशन को फेस करना है। ठीक है, और कैसे अच्छे सिचुएशन में, ठीक है, हमें खुद को खुश भी रखना है, मोटिवेट भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। इसके साथ ही हम ये पढ़ते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। इसका मतलब होता है कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि टफ सिचुएशन में एथलीट टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इससे उसके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी ख़राब होता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें या प्रिंसिपल जिनको लेकर एथलीट अपने आप के जो टेंशन है, अपने आप को काम कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें सीखे और फिर इसे अप्लाई करे स्पोर्ट्स फील्ड में, अपने जहाँ पे भी वो नर्वस होता है उस एरिया में वो अप्लाई करें। ठीक है, इसके साथ साथ भी हमें ये पढ़ना है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, मतलब कि पहले तो हमने ये पढ़ा कि टफ सिचुएशन में एथलीट जो है टेंस हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस भी ख़राब होता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब कि जो भी चीज़ें या प्रिंसिपल जिन चीज़ों से उस एथलीट का जो टेंशन है, कामनेस है, वो आता है, टेंशन ख़त्म होती है, रिलैक्स वो होता है, तो ये सारी वो चीज़ें सीखे और फिर वो पर्टिकुलरली अप्लाई करे अपने फील्ड में, स्पोर्ट में। इसी को हम कहते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, और ये सारा आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एनहांस फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी।
तो इसका मतलब होता है कि अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या स्पीड या अपने आप को मोटिवेट करना, ठीक है, ये सारा काम होता है साइकोलॉजी का। देखो, एक जो साउंड माइंड का बंदा होता है, पॉजिटिव माइंड का बंदा होता है, खुश माइंड का बंदा होता है, उसका ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है देन दी नेगेटिव माइंड के इंसान से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पहले पॉइंट के अंदर, जो है एनहांस फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारा माइंड ही जो है वो अपनी बॉडी को चलाता है, ठीक है। जो कमांड वो देता है, जो चीज़ें उसके अंदर फीड होती हैं, वो उसी तरीके की हमारी बॉडी भी काम करता है, और इससे हमारा क्या होता है, फिर परफॉर्मेंस पे भी डायरेक्टली इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो एनहांस करता है फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटी को। दूसरा पॉइंट है एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, मतलब कि एक ह्यूमन के बिहेवियर को समझना, ठीक है। ये काम होता है साइकोलॉजी का। मतलब जब कोई भी गेम के अंदर या कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर होता है, तो वो एक टफ सिचुएशन में क्या कर सकता है, ठीक है, कैसे एक्शन लेगा, अगर ये उसे पहले से पता होगा तो क्या होगा कि उसे प्रिपेयर करने में, यानी कि स्ट्रेटजी बनाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले डेली लाइफ का, तो अगर कोई बच्चा है, उसे पता है कि अगर वो लेट होगा तो उसे घर पे जाके मम्मी चप्पल मारेगी, ठीक है। तो अब उसे पता है कि मम्मी का बिहेवियर है कि घर पे लेट हुए तो मुझे क्या पढ़नी है, चप्पल पढ़नी है, ठीक है। तो उसे पहले से वो प्रिपेयर करेगा, अपने माइंड में ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा कि वो घर भी पहुंच जाए, ठीक है, और उसे चप्पल भी ना पड़े। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उसे पहले से बिहेवियर पता है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर हम एग्जाम्पल ले, तो अगर कोई बॉक्सिंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसका मूव बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उस मूव को खेलता है, तो सामने वाले को अगर उसे पता होगा कि ये मूव इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उसके अगेंस्ट वो पहले से ही प्रिपेयर होगा और उसे इजीली फेस करेगा, ठीक है। तो ये आता है आपका एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इमोशंस। इसका मतलब होता है कि एक एथलीट को अपने इमोशंस पर कंट्रोल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि एक काम माइंडेड एथलीट ज़्यादा अच्छे से एक्शन ले पाता है, ज़्यादा अच्छे से डिसीज़न ले पाता है, जिससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होता है और ज़्यादा जल्दी उसके चांसेस है सक्सेस होने के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर एथलीट साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशन्स। देखो, इससे ना मैं अपने एग्जांपल से बताती हूँ कि सबसे पहले तो मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, मेरा जो गेम है वो बास्केटबॉल है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता था, जब हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे तो मैच से पहले अजीब सी जो है एंजाइटी होती थी, घबराहट होती थी, डर लगता था। वो इसलिए क्योंकि जो मेरा माइंड था वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं था कंपटीशन के लिए। फिर धीरे धीरे जब हम कंपटीशन खेलते गए, लेवल बढ़ता गया, तो ये जो डर है ये कम होता गया, अपने माइंड को हमने पहले से प्रिपेयर कर लिया। तो यही मतलब है कि साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। प्रिपेयर एथलीट का साइकोलॉजिकली फिट फॉर कंपटीशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, सपोर्ट इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। देखो, जो एक एथलीट होता है वो कई सारे इमोशंस को फेस कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर इमोशंस हर किसी को बताए या उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो बता सकता है, ठीक है। कभी कभी वो अपने माइंड में या दिल में रखता है। तो साइकोलॉजी का काम है कि उन इमोशंस को वो सपोर्ट करे, उस एथलीट को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, और उनके परफॉर्मेंस में उसको ग्रोथ दिलाए, ना कि वो डिप्रेस करवाए, ठीक है। तो ये आता है सपोर्ट इमोशन नीड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा नोट करने वाली बात है, वो है कि साइकोलॉजी जो है वो भले ही डायरेक्ट इम्पैक्ट ना डाले किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी गेम में, लेकिन वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है एक एथलीट के अच्छे परफॉर्मेंस देने में, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें सिर्फ आपका पहला टॉपिक ही कवर हुआ है। जो 2 टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो इसलिए नहीं करवाए मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वैसे ही वीडियो हो गई है, तो उसे करवाने के बाद ये और भी ज़्यादा लंबी हो जाती और आपको अच्छे से समझ में भी नहीं आता, तो इसलिए आपको ये नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किसी को भी कोई डाउट है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल
बिल्कुल पूछ सकता है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल राउत फिटनेस जोन।